भाग्यलक्ष्मी देवी जी ने कहा है, मैडम शेयर कर रही हैं कि मेरे मम्मी 1 जनवरी से कोविड पॉजिटिव हैं, व्हिच इज़ 13 डेज़ नाउ। बट कल ही मैंने मम्मी का आरटी-पीसीआर करवाया और फिर से पॉजिटिव आ गया। सो नाउ दिस रेज़ेस मेनी क्वेश्चंस। एक तो ये है कि 1 जनवरी को जब कोविड हुआ तो कैसे टेस्ट हुआ? कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं कोविड चेक करने के लिए? दूसरा ये कि 13 डेज़ के बाद आरटी-पीसीआर या कोई भी टेस्ट करवाने की ज़रूरत भी थी या नहीं? अगर हमने करवा भी लिया तो हाउ डू वी इंटरप्रेट इट? तो अगर एक-एक करके चलें, तो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टेस्ट्स दैट आर अवेलेबल टू डायग्नोज कोविड। तो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट, सेल्फ केयर, इन सब के बारे में एक बार जानते हैं मैडम से। और मैडम को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक-एक करके हमें बताएं। तो अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम कोविड को कैसे डायग्नोज करें, कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास। जी, बिल्कुल, जो बहुत ज़रूरी सवाल हो जाता है इस वेव में जिसके कि नंबर बहुत ज़्यादा हैं जिनको माइल्डर सिम्पटम्स है, तो मोस्टली जो लोग हैं घर पे ही ठीक हो रहे हैं, जो बहुत एक अच्छी बात है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो डॉक्टर्स काम है वो कम हो जाएगा काफ़ी। और जो लैब्स हमारी है कई बार ओवरवेल्म होती है, आपको साथ-साथ नंबर नहीं मिलता आरटी-पीसीआर टेस्टिंग का। तो जो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जिसका दूसरा शॉर्ट फॉर्म रैट टेस्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका दूसरा नाम होम टेस्टिंग किट भी है क्योंकि ये आप घर पे बैठे अपनी सराउंडिंग्स में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। जितने भी ये टेस्ट अवेलेबल है, ये आईसीएमआर से वैलिडेट हैं, जो हमारी बॉडी है इंडिया की आईसीएमआर जो इन टेस्ट को वैलिडेट करती है। तो सब टेस्ट को इन्होंने वैलिडेट किया है और उसके बाद ही ये किट्स जो है मार्केट में अवेलेबल हुई है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो किट्स हैं ये ऑनलाइन भी मिल जाती हैं और इनका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो किट्स है दे वेरी बिटवीन 250 टू 300 रुपीज़, तो काफ़ी कम कीमत में आप घर बैठे अपनी ही कन्वीनियंस में ये टेस्टिंग कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं, आपको बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का ये मतलब होता है कि एंटीजन जो हमारे वायरसेस या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बाहरी तह पे जो एंटीजन बैठा होता है या कोई प्रोटीन जो होता है उनके सेल लेयर्स में, उसको हम डिटेक्ट करते हैं केमिल्यूमिनेसेंस की मदद से, जिसमें कि आपको एक रिएक्शन आती है आपके किट में जो आपका कलर चेंज कर देती है। ये टेस्ट किया कैसे जाता है? बहुत ही आसान है इसको टेस्ट करना। इस टेस्ट किट्स के जो है कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें कि आपको एक स्वाब मिलेगा। स्वाब का मतलब ये होता है एक लंबी डंडी और उसके ऊपर कॉटन का जो है रोल किया हुआ जैसे हमारे ईयरबड्स आते हैं उसको स्वाब कहा जाता है। तो ये इसकी जो ईयरबड की लेंथ होती है वो छोटी होती है, इस स्वाब की लंबी होती है क्योंकि वो आपको अपनी नाक में रोटेट करना होता है इसलिए वो लंबा होता है काफ़ी। तो इस स्वाब को आप अपनी नाक में डालते हैं और जितना पीछे तक लेके जा सकते हैं कन्वीनिएंटली और विदाउट पोकिंग योर नोज़, उतना पीछे आपको ये लेके जाना है और अपनी नाक में जो है इसको रोटेट करना है विदाउट हर्टिंग योर नोज़, क्योंकि हमने देखा है कई बार काफ़ी विगरसली भी लोग करते हैं या इसको करने के समय लोगों को छींक आ सकती है क्योंकि आप इरिटेट करते हैं म्यूकोज़ा को। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है और इस स्वाब को आपको वहाँ पे 10 सेकंड के लिए रोकना है, ताकि वो जो सिक्रीशंस हैं आपकी नाक की इसमें अच्छे से मिल जाएँ। इसको करने के बाद जब आप ये स्वाब निकालते हैं तो उसको एक लिक्विड मीडियम जो कि प्रोवाइड किया जाता है टेस्टिंग किट्स के साथ उसके अंदर डालते हैं और ऊपर से इसको तोड़ देते हैं और उसको आप जो है ढक्कन उसका जो है बंद कर देते हैं। इसके साथ ही ये आपका जो भी वायरल पार्टिकल्स या सिक्रीशंस है, उस पर्टिकुलर मीडियम में जो केमिकल्स होते हैं जो हमें रिएक्शन दिखाते हैं, उसमें मिलके घुल के आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें उसको रखना होता है। ये डिपेंड करता है टेस्ट किट कौन-सी आप यूज़ करते हैं और ये सब कुछ जो टेस्ट किट्स होती हैं उसके ऊपर बहुत साफ-सुथरा तरीके से लिखा होता है कि कितनी देर के लिए आपको ये स्वाब उसमें रखनी है। उस ड्यूरेशन में इसको रखने के बाद इसको खोल लेते हैं। आपको कहीं गृहिणियों को पता होगा कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की जो किट आती है, वो बहुत ही सिंपल किट होती है। एक व्हाइट कलर का कार्ड होता है जिसमें एक टेस्ट लिखा होता है और पिंक कलर की लाइन होती है। बहुत ही सिमिलर है ये चीज़ दिखने में उस चीज़ के साथ।
तो जब हम 2 ड्रॉप्स डालते हैं इस टेस्टिंग किट के अंदर, 20 मिनट के बाद जब हम रिजल्ट जो है वो रीड करते हैं, जिन लोगों का पॉजिटिव आता है, उनकी लाइन बिल्कुल एक टेस्ट जो आपको प्रोवाइड किया जाता है एज़ एज़ अ कंपेयरिंग मीडियम, कि अगर आपका टेस्ट इतना पिंक है, तो वो पॉजिटिव है। तो 2 लाइन्स अगर बनती हैं तो टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है। अगर कोई भी लाइन नहीं आती है, केवल टेस्ट की लाइन जो पहले से ही वहाँ पे थी वो रहती है, आपका नेगेटिव आता है। तो ये एक सिंपल तरीका है होम टेस्टिंग किट्स को जानने का, जो कि एंटीजन टेस्टिंग है, और कि इसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम होती है आरटी-पीसीआर से। सेंसिटिविटी का हमारा ये मतलब होता है कि कितने लोगों को हम पिक कर पाए जो सच में पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 लोगों को ले, तो ये अगर 100 लोग इनका अगर जो वायरल लोड है काफ़ी अच्छा है, तो कम से कम 50 या 55 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट पे पॉजिटिव आएगा। इसी को कंपेयर करके अगर हम आरटी-पीसीआर टेस्ट लें, जो कि एक अलग मीडियम है जिस पे मैं अभी आऊँगी थोड़ी देर में, उसको लें तो उसकी सेंसिटिविटी कहीं बढ़ के जो है वो 60 टू 70% हो जाती है। मतलब 100 लोगों में से हम 60 से 70% लोगों को डिटेक्ट कर पाते हैं आरटी-पीसीआर से। और स्पेसिफिसिटी जिसको हम कहेंगे कि अगर यदि किसी व्यक्ति का रैट एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इतना हमें दिखलाता है कि ये सच में पॉजिटिव है, उसको स्पेसिफिसिटी कहा जाता है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट यदि पॉजिटिव है, तो स्पेसिफिसिटी उसकी काफ़ी अच्छी है, इट इज़ कंपेरेबल टू आरटी-पीसीआर टेस्ट। और अगर आप रैट पे पॉजिटिव हैं, तो दोबारा आपको टेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिम्पटम्स भी हैं, रैट टेस्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपका टेस्ट पॉजिटिव है और आपको दोबारा आरटी-पीसीआर कराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को सिम्पटम्स और रैट टेस्ट जो है आपका नेगेटिव आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि घर में आस-पास के लोग भी अफेक्टेड है। मैंने अभी-अभी एक शादी भी जो है अटेंड करी थी, एक लार्ज गैदरिंग अटेंड करी थी। मेरे ऑफिस में लोग अफेक्ट हुए थे, या फिर मैं बाहर ट्रैवल करने के लिए गई थी, स्पेशली एक एयर ट्रैवल करके आए हैं, तो डेफिनिटली आपको जो है पीसीआर टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए और ये रूल आउट करना चाहिए कि आप पॉजिटिव तो नहीं हैं। वहीं आती है बात दूसरे टेस्ट की, वो होते हैं पीसीआर टेस्ट। ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट, पीसीआर बेस्ड असेज होते हैं। इसमें जो आरएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है आपके वायरस का, उसको एम्प्लीफाई किया जाता है लैब में। लेने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है, इसमें फ़र्क ये है कि जो स्वाब है वो आप अपने आप कलेक्ट नहीं करते हैं, यदि होम कलेक्शन में किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको बुलाते हैं, वो आपकी स्वाब लेते हैं और उसको ट्रांसफर कर देते हैं एक वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में, जिसको कि 25 से 30 डिग्री की टेंपरेचर में हमें रखना पड़ता है ताकि वो वायरस जो है उसमें वायबल रहे। इसी तरीके से ये जो है 24 घंटे के अंदर हमें लैब में इसको टेस्ट करना पड़ता है, जहाँ वायरस डिवाइड करके कॉपीज़ बनाता है, जिसको कि हम साइकिल थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। जिसका मतलब ये है कि जितने साइकिल्स में आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, वो साइकिल्स अगर 15 थे, तो दैट मीन्स आपका जो वायरल लोड है काफ़ी ज़्यादा है और जल्दी आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया। इसी को कंपेयर अगर हम करें, आपका यदि 27 था, तो दैट मीन्स काफ़ी साइकिल्स लगे उनको रेप्लिकेट करने के लिए आपके वायरस को, ताकि उसने जो है वो पॉजिटिव टेस्ट दिखाया। लेकिन इसी के साथ ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि साइकिल थ्रेशोल्ड कम होने का मतलब ये नहीं कि आपका वायरल लोड बिल्कुल साफ-सुथरा उतना ही होगा जितना साइकिल थ्रेशोल्ड में आता है। यदि किसी का साइकिल थ्रेशोल्ड ज़्यादा आता है, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि किस तरह से वायरल स्वाब लिया गया है या किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट हुआ है मीडियम, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी किस तरह से मेंटेन्ड है जहाँ पे ये हो रही हैं, काफ़ी सारी बातों पे डिपेंड है। इसके साथ ही लोग ये बहुत पूछते हैं हमें कि हमारा सीटी वैल्यू बहुत कम आया है, हमें लगता है कि हम सीवियरिटी की तरफ जाएँगे। तो ये सीवियरिटी और साइकिल थ्रेशोल्ड जो इन टेस्टिंग मीडियम्स में अवेलेबल है, इसका कोरिलेशन बहुत अच्छे तरीके से हमें नहीं पता है, क्योंकि जिन लोगों का वायरल लोड है वो ज़्यादा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसे सारे लोग जो हैं सीवियरिटी की तरफ जाएँ। हाँ, लेकिन ऐसे कुछ लोग जिनको उनका साइकिल थ्रेशोल्ड कम है, तो हमें थोड़ा-सा सतर्क होना पड़ता है कि इनको जो है
हमें काफ़ी अच्छे से फ़ॉलो करना पड़ सकता है, स्पेशली जो पिछली वेव्स आई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल डेल्टा या अल्फ़ा। ओमिक्रॉन में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप ही घर में जो हैं, वो ठीक हो रहे हैं। तीसरे तरीके का टेस्ट होता है सीबी नेट, जिसको कैट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कहा जाता है। ये एक काफ़ी आधुनिक और मॉडर्न तरीका है ये रेप्लिकेशन कराने का। जितने भी हमारे टीबी के टेस्ट होते हैं, जिसमें हम जानते हैं कि आपके अंदर टीबी का कीटाणु तो नहीं है, ये सेम मीडियम होता है, जो सीबी नेट कहा जाता है, और इसमें एक कैट्रिज होती है, एक मशीन होती है, जो स्पेशलाइज्ड मशीन होती है। वो आपकी माइक्रोबायोलॉजी लैब में होती है, उसको हम कैट्रिज में डालते हैं इस वायरल मीडियम को, और उसके बाद ही वो दर्शाती है कि कितना आपका जो है टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसका एडवांटेज ओवर आरटी-पीसीआर ये होता है कि ये बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है। विदिन 1 आवर आपका इसका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। तो यदि आपका कोई इमरजेंसी ऑपरेशन है हॉस्पिटल में, आपको फ्लाइट बोर्ड करनी है, आपको टेस्ट की ज़रूरत है बहुत जल्दी, तो ये 2 घंटे में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसीलिए इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि कैट्रिज इसकी जो होती है वो महँगी आती है। इसके केमिकल्स अलग तरीके के होते हैं, जो थोड़े से महँगे होते हैं, इसलिए इसका जो प्राइसिंग है वो डिफरेंट होता है। Between 2,400 to 3,000 in our country. Depends on the state which you are testing this particular test in. And अगर बात की जाए आरटी-पीसीआर से की, तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर टेस्टिंग दिस एट 4 to 500 रुपीज़, क्योंकि कैपिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से। जब ये टेस्ट नए आए थे तो काफ़ी महँगे थे, उस समय पे प्राइसिंग कुछ और थी, लेकिन अब काफ़ी सस्ता हो गया है और ईज़िली अवेलेबल हो गया है हर जगह ये सारी जो टेस्टिंग है। इसके लिए हमें कमेंडेबल एक जॉब किया है हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी स्पीड से, और हमारी जितनी भी कंपनीज़ हैं, जो इन चीज़ों के साथ डील करती है, उन्होंने ये किट्स बनाने में काफ़ी मदद की है। तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है हमारी कंट्री में, ईज़िली सब कुछ टेस्ट हो जाता है, सब कुछ प्लान हो जाता है, इंक्लूडिंग ट्रैवल, व्हिच इंक्लूड्स इंटरनेशनल ट्रैवल आल्सो।